हेलो एवरीवन, लाया हूँ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वोकेबलरी की ऐसी क्लास जिसमें मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी के वर्ड्स जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे एसएससी का हुआ, एसएससी का सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस एंड एसएससी स्टेनोग्राफर। तो एसएससी के ऑल एग्ज़ाम के लिए तो वेरी हेल्पफुल है ही। उसके अलावा जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जैसे टेट, सी टेट, सुपर टेट, ठीक है, इन एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन भी करते हैं तो मेरी वोकेबलरी का सेशन तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और मैं इसमें बड़े प्यारे ऐसे वर्ड्स आपके लेकर के आया हूँ। मेरे साथ मज़े मज़े में आप सीखेंगे। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, देखो आज की वीडियो का पहला वर्ड मेरे लिए ये रहा। ठीक है, आपके लिए ये रहा पहला वर्ड आपके लिए। देखो सबसे पहला वर्ड है आपके लिए एपिक। एपिक, देखो एपिक का मीनिंग होता है महाकाव्य। एपिक का मीनिंग होता है महाकाव्य। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके लिए सेकेंड, डिफाई। डिफाई, तो डिफाई का मीनिंग होता है उल्लंघन करना किसी का। उल्लंघन करना। ठीक है, नंबर थर्ड आपका फैसिलिटेट। फैसिलिटेट, तो फैसिलिटेट का मीनिंग होता है आसान। आसान। नेक्स्ट रिफ्यूट। रिफ्यूट, तो देखो रिफ्यूट का मीनिंग होता है एक तरह से किसी बात का खंडन करना। किसी बात का खंडन करना। और लास्ट वर्ड है आपका 5, कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन, और कॉर्नर स्टोन का मीनिंग होता है नींव का पत्थर। नींव का पत्थर। ओके, तो ये सारे वर्ड आपके लिए बहुत अच्छे हैं और हेल्पफुल हैं और इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम में तो क्या ऑल अदर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चाहे वो टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, टीचिंग के एग्ज़ाम्स हो, उनमें ज़रूर आए हैं। सबसे पहली बात देखो यहाँ पर महाकाव्य। तो महाकाव्य क्या है कि महाकाव्य होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज़ एपिक। देखो एपिक एक ना वेस्ट मैटर पर लिखा गया एक लिटरेरी एक ऐसा टर्म है जिसका टॉपिक जो होता है वो बड़ा ग्रेट होता है और उसमें लिमिटेड सब्जेक्ट होते हैं, लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, लिमिटेड थॉट्स होते हैं, लेकिन उसकी जो वेस्ट थीम होती है, एक बड़ी विशाल थीम होती है जिसमें लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे देर आर सो मैनी एपिक हैं। ये जैसे इन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं जाऊँगा तो मैं वहाँ पर स्टडी करूँगा। जैसे कि एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है द पैराडाइज लॉस्ट। द पैराडाइज लॉस्ट। ओके, तो ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ये भी एक एपिक है और ये लिखा है किसने, जॉन मिल्टन जी ने लिखा है। सबसे पहली बात यहाँ पे पैराडाइज का मीनिंग क्या होता है। देखो पैराडाइज का मीनिंग होता है हेवन। हेवन, तो हेवन का मीनिंग क्या होता है, पैराडाइज। दोनों एक दूसरे के क्या है, सेम वर्ड है। और पैराडाइज का और हेवन का दोनों का मीनिंग होता है एक तरह से स्वर्ग। स्वर्ग या जन्नत। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, स्वर्ग या जन्नत, हेवन या पैराडाइज। ओके, और पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है किसका, जॉन मिल्टन का, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखो एपिक यहाँ पर हुआ। अब एपिक के अलावा और भी तो लिटरेरी टर्म्स हैं ना जिनका यूज़ किया जाता है। जैसे कौन कौन है, देखो मॉक एपिक आ गया, मॉक एपिक के साथ सोनेट आ गया, ऑड आ गया, लिरिक आ गया, एलेजी आ गया। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं किसके अंदर, लिटरेचर के अंदर, साहित्य के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऐप।
ऐप, यहाँ से उठाओ आप ऐप, ये वाला ऐप, तो ऐप, एक ये ऐप आ गया। जैसे आप कहते हैं एप्लीकेशन, ऐप इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, APPLICATION। तो एप्लीकेशन से उत्पत्ति हुई है किसकी, ऐप की उत्पत्ति किससे हुई है, किसकी उत्पत्ति हुई है, एप्लीकेशन से ऐप की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ऐप देखो, ऐप और ऐप। अच्छा एक बात ये बताओ, एक ऐप ये वाला होता है ना, तो ये होता है एक तरह से लंगूर। क्या होता है, लंगूर इज कॉल्ड एन एनिमल, ओके। ये एक एनिमल है और इसे लंगूर बोला जाता है, ऐप, ठीक है। यानी बोले तो क्या, मंकी, मंकी नाम सुना है आपने मंकी का, है ना, सभी ने सुना होगा मंकी। तो मंकी का मीनिंग क्या होता है, बंदर होता है, जबकि ऐप का मीनिंग क्या होता है, लंगूर होता है। और ऐप का मीनिंग क्या होता है, जैसे बहुत सारे ऐप होते हैं, अपने अपने एक होते हैं, जैसे लर्नर्स ऐप हो गया, रिजवान सर ऐप हो गया, है ना। तो ये ऐप हो गए, और ये बना किससे, एप्लीकेशन से बना। और एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से कोई, एक तरह से एप्लीकेशन लिखना, या एप्लीकेशन एक प्रोफार्मा तैयार करना, या किसी को पत्र लिखना, इस एक तरह से, है ना। तो हेवन यानी हेवन और पैराडाइज आर द सेम वर्ड्स हैं, जिनको कहा जाता है स्वर्ग। और यहाँ पर ऐप, ऐप का मतलब मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एप्लीकेशन से बना है ऐप, ये बात आपको समझ आ गया। और एक दूसरा ऐप होता है लंगूर होता है, और एक होता है मंकी, दोनों एक ही तरह के हैं। देख यहाँ से सब बना पिक, पिक, तो मैंने वर्ड यहाँ से उठा लिया, क्या, पिक उठाया, लेकिन पिक की जगह मैं पीक कर दूंगा। तो पीक का मीनिंग क्या होता है, चोटी। देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ना पीक है, पीक, पीक का मतलब चोटी। तो जेनिथ का मीनिंग भी चोटी होता है, हाइट का मीनिंग भी चोटी होता है ना। अबव का मीनिंग जो ऊपर ही पार्ट होता है। तो इस तरह से ना पीक, पीक का मतलब। अब यहाँ से देखो पी आप देख रहे हैं वर्ड पी का मीनिंग क्या होगा, पी का मीनिंग होता है मटर। पी का मीनिंग क्या होता है बच्चा, मटर होता है, ठीक है। पी का मीनिंग मटर होता है। और मटर जैसा कौन होता है, कॉक। इसमें को पी में को आप कॉक लगा दो, पी प्लस कॉक, पी प्लस कॉक इज इक्वल टू क्या बनना, पीकॉक। हाँ या ना मेरे साथ बोलो, पीकॉक, यस और नो, पीकॉक। तो पीकॉक का मीनिंग क्या होता है, मोर होता है, समझ गए ना। क्यों, क्योंकि वो मटर के जैसा होता है। इसके बाद पीकॉक, कॉक का अपोजिट क्या होगा, हेन। हाँ या ना, कॉक का अपोजिट क्या होगा, हेन। तो पी हेन, नेक्स्ट वर्ड क्या बनेगा, पी हेन, पी हेन। तो पी हेन का मीनिंग क्या होगा, मोरनी होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे वर्ड मेरे अच्छे से समझ में आ रहे हैं बड़े प्यार के साथ। सो मैं आपसे ये बार वर्ड बताने के लिए जा रहा था, एक बार रिवीजन में अभी बाद में करूँगा, फिलहाल मेरे साथ आ जाओ। डिफाई, डिफाई का मीनिंग होता है किसी का उल्लंघन करना, किसी की बात को नहीं मानना, वो होता है डिफाई करना। चलो खैर कोई बात नहीं, डिफाई करना। अच्छा एक वर्ड ये बताइए, फाई मैंने वर्ड बोला यहाँ पे, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अगर मुझे परमिशन दें आप तो, ठीक है। फाई एक वर्ड है, और ये इसका मतलब होता है छी, छी के बारे में बोला जाता है, छी। जैसे आप किसी को मतलब एक तरह से एक्सप्रेशन व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो छी छी करते हैं। फायर एक तरह से वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, और एक्सक्लेमेटरी आपको मार्क्स देना भी पड़ता है। तो डी फाई होता है, ठीक है, डी। लेकिन अगर एक बात ये बताइए, अगर मैंने यहाँ पे डेफ लगा दिया, डेफ तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मैंने अगर यहाँ पर ई ए एफ लगा दिया, जैसे डी ई ए एफ, डीफ लगा दिया, तो डीफ का मीनिंग क्या होता है बच्चों, बहरा। यानी जिसको कानों से सुनाई ना दे उसको कहते हैं बहरा, है ना। तो सिर्फ आपको डी ई ए एफ लगाना है, हाँ है ना, मेरे साथ तो बोलते रहो कम से कम, हाँ है ना। कॉपी पेन ले रखी है ना, लिख रहे हो ना, लिख लो इन वर्ड्स को, और बार बार रिवीजन भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट। देखो फैसिलिटेट का मीनिंग फैसिलिटी से बना है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फैसिलिटी से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फैसिलिटी, है ना, फैसिलिटी। तो फैसिलिटी का मीनिंग क्या होता है, सुविधा। फैसिलिटी का मीनिंग क्या होता है, सुविधा। हाँ या ना, यस और नो, यस, ठीक है। तो सुविधा, फैसिलिटी। तो फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, आसान। जब आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी तो आपके लिए वो काम क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। टीचिंग मटेरियल के अंदर जैसे कि डिजिटल बोर्ड आ गया है, मार्कर आ गया है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक चीज़ें, कंप्यूटर आ गया है, प्रोजेक्टर आ गया है, इन सारी चीज़ों ने टीचिंग डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है, जिसकी वजह से टीचिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में ईजी होता जा रहा है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। सीखने के लिए
लिए भी और समझने के लिए भी और स्टडी करना बहुत ईजी हो गया है। तो ऐसे ही फैसिलिटी जितनी जिसके पास होती है उतना ही वो अच्छा होता है। नेक्स्ट फैसिलिटेट। अच्छा एक बात ये बताइए, यहाँ पे एट ले लीजिएगा, तो ATE, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं बड़े प्यारे बच्चे हैं, तो आप सभी को एट का मीनिंग तो पता ही होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एट? तो एट क्या है? ईट की सेकेंड फॉर्म। ये बहुत आता है वर्ड में, बहुत बार बताता भी हूँ इसको, आप एक बात याद रखना। अच्छा एक बात यहाँ से ले लो, देखो एट का मतलब क्या होता है? एक प्रीपोजिशन हो गई, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा एक बात ये बताओ, टेट का मतलब ये वाला ले लो आप, टेट, ठीक है, TATE, बट टेट का मीनिंग तो पता ही नहीं है हमें, ठीक है। तो टेट का मीनिंग हमें क्या करना है? जानना है टेट का मीनिंग क्या होगा, लेकिन टेट का मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो चलो अभी से स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात ये बताइए, लिट कर दीजिएगा। लिट का मतलब क्या होता है? जलाना होता है। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? लिट लिखा। और लिट का मीनिंग क्या होता है? आग को जलाना होता है। आग लगाना या आग को जलाना होता है, लिट, ठीक है। तो अब यहाँ पर फेस, देखो फेस आया, हाँ या ना? मेरे साथ बोलो, बोलते तो रहो कम से कम। फेस का मीनिंग क्या होता है? चेहरा होता है, हाँ या ना? और फेस का मीनिंग सामना करना भी होता है, यानी दो होता है, एक नाउन के रूप में होगा और दूसरा वर्ब के रूप में होगा, ठीक है। तो फेस का मीनिंग क्या होता है? नाउन। और फेस का मीनिंग क्या होता है? वर्ब। एक का मीनिंग होता है सामना करना और एक का मीनिंग होता है चेहरा। तो जब नाउन के रूप में होगा तो चेहरा, और जब वर्ब के रूप में तो होगा तो सामना करना, हाँ या ना? अच्छे से समझ में आ रही होगी, मुझे सारी उम्मीद है। रिफ्यूट, अगला वर्ड बना आपका रिफ्यूट। कोई और वर्ड बनेगा तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर सेंड करना, ठीक है। रिफ्यूट का मीनिंग होता है किसी बात का खंडन करना, किसी की बात को नहीं मानना, किसी बात का विरोध करना, किसी की बात को कहना कि नहीं ये बात नहीं चलेगी, आप इसकी जगह ये वाली बात लेकर के आइए, समझ गए ना? री लगा देना। री का मतलब क्या होता है? पुनः होता है, किसी चीज़ को नया कर देना। फ्यूट का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से फ्यूट का मतलब किसी बात को मानना, तो रिफ्यूट का मतलब किसी बात का खंडन करना, सिंपल सी बात है ना? अच्छा एक बात ये बताइए, यहीं से रेफर बना है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा जाते जाते मुझे एक बात ये बताइए, आप क्या फ्लूट का नाम सुना है आपने? हाँ या ना? फ्लूट का नाम तो सुना ही होगा। फ्लूट का मीनिंग होता है बांसुरी, इज राइट ना? तो री लगा दिया आपने फ्लूट, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो रिफ्यूट का मीनिंग होता है किसी बात का खंडन करना। कॉर्नर स्टोन, देखो सबसे पहली बात है कॉर्नर। कॉर्नर पे बात कर लेते हैं। तो कॉर्नर आपको पता ही है, कॉर्नर का मीनिंग क्या होता है? कोना, हाँ या ना? कॉर्नर का मीनिंग क्या होता है? कोना, कोना। और स्टोन का मीनिंग क्या होता है? पत्थर, हाँ या ना? मेरे साथ तो बोलो कम से कम, हाँ या ना? पत्थर, 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 ठीक है। तो गुठली को भी तो है ना, आप क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोन ही बोलते हैं। और दूरी को भी स्टोन ही बोलते हैं, बट फ़र्क क्या है? अब यहाँ पर देख लो, देखो स्टोन ये वाला एक तरह से डिस्टेंस की ओर इशारा करता है और ये वाला गुठली को इशारा करता है। आपने आम खाया ना, मैंगो खाया, हाँ या ना? खाया, ठीक है। तो उसमें क्या निकलती है? स्टोन निकलती है। फिर एक शरीर में भी स्टोन हो जाती है, पथरी वगैरह, किडनी में हो जाती है पथरी, ठीक है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। तो स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। और कॉर्नर का मीनिंग क्या होता है? कोना होता है। तो ये बात मुझे उम्मीद है आपको सारी अच्छे से समझ में आई है। एक बार मेरे साथ ज़रूर रिवीजन करेंगे। एक बार मेरे साथ फिर से रिवीजन करेंगे। देखो वोकेबलरी का मीनिंग शब्दकोश ऑल एग्जाम्स के लिए मैं लेकर के आता हूँ। एपिक का मीनिंग होता है महाकाव्य, और पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है। पैराडाइज का और हेवन का दोनों का मीनिंग होता है स्वर्ग। ऐप एक तरह से एप्लीकेशन होता है, और एप्लीकेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है ऐप, और ऐप की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एप्लीकेशन। और ऐप का मीनिंग होता है लंगूर, और मंकी का मीनिंग होता है बंदर, ठीक है। अब यहाँ से ना क्या निकाला मैंने? पिक निकाला। पिक, पीक का मीनिंग होती है चोटी, और पी से मिला मुझे मटर, और पी प्लस कॉक इज इक्वल टू पीकॉक, और पी प्लस के हैन बराबर पी हैन मोरनी, इज राइट। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई है, आई होप। डिफाई का मीनिंग होता है किसी का उल्लंघन करना, ठीक है। फैसिलिटेट का मीनिंग होता है डीफ, यहीं से बनेगा डीफ का मीनिंग बहरा। फैसिलिटेट का मीनिंग होता है आसान, कि फैसिलिटी जब आपको मिलती है तो सुविधाएं मिलती हैं तो काम आपका आसान हो जाता है। एट का मीनिंग होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है खाना, और टेट का मीनिंग नहीं पता है, और एट एक प्रीपोजिशन है। लिट का मीनिंग होता है आग लगाना, ठीक है। और फेस का मीनिंग होता है चेहरा, और फेस का मीनिंग होता है सामना करना। रिफ्यूट का मीनिंग होता है किसी बात का खंडन करना, ठीक है। तो अब यहीं से कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर का मीनिंग होता है कोना, और स्टोन का मीनिंग होता है नींव का पत्थर होता है। तो इसी तरह से क्या बनेगा? गुठली को भी स्टोन बोलेंगे, दूरी को भी स्टोन बोलेंगे। अच्छा एक बात आप ये बताइए कि कोना यही वाला ठीक है
या ये वाला ठीक है, मतलब ए या बी में से, दोनों में से एक ठीक है, और मुझे कमेंट में ज़रूर आप सेंड करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपके कल के वर्ड बता देता हूँ। कल जो मैंने पिछली वीडियो में पूछे थे, उसमें पूछे थे मैंने, मीथ एक वर्ड था जिसका मीनिंग होता है सुनी सुनाई बात, और डिविंडल का मीनिंग होता है कम होना, और लेजिटिमेट का मीनिंग होता है वेद, और आगे है लास्ट वर्ड आपकी कल की, ठीक है, सर्ज का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ोतरी। इसी तरह से मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर के आता हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मेरी जो ये क्लास है इसे डेली अटेम्प्ट क्या करें, स्किप ना क्या करें। स्पीड के साथ देखने से बेहतर है कि चीज़ों को समझ करके सीखें, समझ करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा आपको, और एक एक चीज़ से एलिमिनेट करके देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका करीब है, और एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना भी है, और समझ करके पढ़ेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक आपके माइंड में रहेंगी। मिलता हूँ मैं इसी तरह से अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, खाते रहिए मस्त, ठीक है, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, लोगों की हेल्प करिए, खुद की भी हेल्प करिएगा, और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।